हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो बच्चे लोग? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें जो आप लोगों ने लास्ट टाइम जो शुरू किया था वो था इंस्टॉलमेंट। और आप लोगों को याद होगा कि हमने इंस्टॉलमेंट के बारे में बात की थी, अगर आपका इंटरेस्ट कौन सा कंपाउंडेड है। ओके। और आप लोगों को यह बताया गया था, एक तो आपको लोन चुकाने का तरीका होता है कि एक साथ ही कर दो, 2 साल बाद या 3 साल बाद, या उसे इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में पिछली बार चर्चा की थी, बट कब? जब इंटरेस्ट कैसा कंपाउंड है। तो आज भी इंस्टॉलमेंट के बारे में बात होगी, लेकिन आज इंटरेस्ट रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो शुरुआत हो जानी चाहिए बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि आपने एक प्रिंसिपल पी किसी ने उधार लिया, किसी से कोई सम उधार लिया, और अब रेट कैसा? सिंपल इंटरेस्ट। खास बात क्या? सिंपल इंटरेस्ट। और रेट आपका मान लेते 20% पर एनम, 20% पर एनम। तो मान ले जाए इसे आपको 2 साल बाद पे करना, 2 साल बाद। तो याद रख, अब याद रखना सिर्फ मल्टीप्लाई फैक्टर काम नहीं करेगा। मल्टीप्लाई फैक्टर कब काम करता है? जब इंटरेस्ट कैसा होता है? कंपाउंड होता है। कभी कभी बच्चे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट करते करते सिंपल इंटरेस्ट भूल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो 2 साल बाद जो आपका इंटरेस्ट होगा, सॉरी 2 साल बाद जो अमाउंट होगा, वो कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो। 2 साल बाद की बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल पी प्लस इसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पी इंटू आर लिया मैंने 20%। आर कितना बच्चों? 20%। और 2 साल की बात ले रहा हूं अभी मैं। तो अगर 1 साल बाद पे करना चाहते हो तो ये प्रिंसिपल, और ये लिख रहा हूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? याद करो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यह प्रिंसिपल मैंने पी ही लिया है, पी के टर्म्स में निकाल रहे हैं हम आपके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। बट अभी बात करें अगर 2 साल बाद ही पे करना हो, इकट्ठा 2 साल बाद पे करना है एक ही बार में, तो प्रिंसिपल प्लस उस पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहां प्रिंसिपल पी है, आर 20 लिया गया है, टी 2 साल अपॉन 100। तो ये हो गया 2 साल बाद जो आप इसे पे करके लोन से छुटकारा पा सकते हो। बट दूसरा तरीका इंस्टॉलमेंट। मान लिया जाए, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो पे की जा रही हर साल के बाद। पहले साल के बाद में एक्स बच्चों, और दूसरी जल्दी बोलो कब? दूसरी 2 साल के बाद में एक्स। एक्स क्या है? इंस्टॉलमेंट। ये वाली पहले साल के बाद जो आपने पे की, और ये दूसरे साल के एंड में। तो अब सवाल ये है कि ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे? देखिए इन टर्म्स ऑफ पी। बहुत सिंपल। देखिए जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का फंडा बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए इस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपने टैक्स पे किया है, बट इसकी वैल्यू यहां कितनी होगी, क्या तुम्हें याद है? अब इसमें क्या होगा? 1 साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। तो एक्स प्लस ये क्या होगा? जल्दी बोलो। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो x इंटू आर 20 है, टी 1 है अपॉन 100। इसको हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। इस इंस्टॉलमेंट की ये क्या? फ्यूचर वैल्यू। इसको आप ऐसे समझिए। तो फ्यूचर का मतलब 1 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें 1 साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। और ये तो 2 साल के बाद की वैल्यू है, तो ये तो एक्स ही रहेगी। ये मेरा सम था पी, ये इसकी 2 साल बाद की क्या? फ्यूचर वैल्यू। ये क्या? फ्यूचर वैल्यू। याद करो पिछली बार मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो आप इसे ऐसे समझो कि प्रेजेंट वैल्यू से मतलब क्या? प्रिंसिपल है ये, और फ्यूचर वैल्यू की 2 साल के बाद की जो वैल्यू है। अगर से एक ही बार पे करना चाहते हो तो इतना पे करोगे, बट अगर इंस्टॉलमेंट में पे कर, इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो पहले साल के बाद में एक्स और दूसरे साल के बाद भी एक्स चाहिए। तो मैं सभी वैल्यू को 2 साल के बाद लेकर के आना होगा। ये पिछली बार भी बताया गया था। सारी वैल्यू को आप एक ही टाइम पे ले आओ। ये 2 साल बाद ले आया।
इसकी वैल्यू ये पहले इंस्टॉलमेंट जब पहले साल बाद एक्स पे की जा रही है, इसकी वैल्यू 2 साल बाद, तो ये तो 2 साल बाद की है। तो वही बिल्कुल सेम तरीका, इन दोनों का सम इसके बराबर, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो x प्लस, प्यारे बच्चों, x प्लस x इंटू 20 इंटू 1/100, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बोलो। p प्लस p इंटू 20 इंटू 2/100। बिल्कुल सिंपल। अगर p दे रखा बच्चों तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और x दे रखा तो p की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल सिंपल अप्रोच। सिंपल एक चीज को याद रखें, जब भी इंस्टॉलमेंट वाला सवाल हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट वाला हो या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हो, तो आपको करना क्या बच्चों कि सभी वैल्यू को सेम टाइम पर लेके जाना होता है। जैसे आप इसको 2 साल बाद लेके आए, इस इंस्टॉलमेंट को भी आप 2 साल बाद लेकर के आए, और ये तो ऑब्वियसली 2 साल बाद की ही इंस्टॉलमेंट है। ठीक है बच्चों। तो अब अगर मान लो यही क्वेश्चन होगी आपको 3 साल बाद, अब इसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो, पहले इंस्टॉलमेंट दी जा रही पहले साल के बाद, दूसरी दूसरे साल के बाद, और तीसरी तीसरे साल के बाद, तो प्यारे बच्चों देखिएगा तब हम कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम अप्रोच, कोई इसमें तनाव नहीं होना चाहिए। ये क्या जल्दी बोलिए बच्चों? 3 ईयर, बिल्कुल सिंपल। अब ये देखिए टाइम 2 की जगह तो कितना हो गया? 3 हो गया। 3 टाइम कितना बोलिए? वो हो गया 3 हो गया। बहुत सिंपल। अब अगर इसे एक तो ये क्या है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या इसकी फ्यूचर वैल्यू, ये क्या इसकी फ्यूचर वैल्यू बच्चों, ये क्या इसकी हो रही है फ्यूचर वैल्यू। अगेन वही, अब ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना। पहली इंस्टॉलमेंट इज बीइंग पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दूसरी दूसरे साल के एंड में, और तीसरी तीसरे साल के एंड में। बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। पहले इंस्टॉलमेंट दी जा रही बोलो पहले साल के बाद में एक्स, और दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या बोलो दूसरे साल के बाद में, और तीसरे इंस्टॉलमेंट क्या बोलो तीसरे साल के बाद में। तो सिंपल अप्रोच। ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है? पहले साल के बाद, पहले साल के बाद, और ये है दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या? दूसरे साल के बाद, और ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है तीसरे साल के बाद, मतलब 30 साल के एंड में। तो अगेन सेम फंडा, सभी वैल्यू को क्या करो यहां पर लेके आओ, यहां पर मतलब 3rd ईयर के एंड में। सिंपल अप्रोच। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट है, तो इसे 3rd ईयर के एंड में लाने के लिए इसमें 2 साल का क्या इंटरेस्ट होगा? सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा। क्या बोलिए? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो बच्चों एक्स तो रहेगा प्लस एक्स में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का, तो एक्स इंटू 20 इंटू या 3 की जगह पर तो आएगा। बहुत सिंपल बता रहा हूं। तो ये जो पहले आपने एक्स पे किया है, दिमाग में ये मत रखना कि साहब ये हम तो इतना पे कर रहे हैं, आपने एक्स पे किया है। बट हम ये कहना चाहते हैं पहले इंस्टॉलमेंट जो एक्स है, जो पहले साल के बाद में एक्स है, उसकी ये 3 साल बाद वैल्यू कितनी होगी? तो ऑब्वियसली ये इसकी फ्यूचर वैल्यू है। क्या बोला? ये समझ लो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है। तो इसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो सेम तरीके से जो दूसरी इंस्टॉलमेंट हम बोलो कब पे कर रहे, जल्दी बोलो बच्चों, दूसरी पे कर रहे दूसरे साल के बाद। ये दूसरे साल के एंड में आपने पे किया। देखिए हम ये पहले इंस्टॉलमेंट पहले साल के बाद, ये दूसरी दूसरे साल के बाद में ही। अब लेकिन क्या कहा, सभी वैल्यू आपको 3rd ईयर के एंड में लेके आनी है। तो इसमें अब क्या होगा, 3rd ईयर के एंड में आने के लिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो x प्लस एक्स इंटू 20 इंटू 1/100, सिंपल। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहां पर ऐड कर दिया। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट जल्दी बोलो बच्चों, कब पे की जा रही है? 3rd ईयर के एंड में। तो ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है, ये तो ऑब्वियसली 3rd ईयर के एंड में है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, ये अपने आप ही 3rd ईयर के एंड की वैल्यू। तो वही सिंपल अप्रोच कि इन तीनों का सम इसके बराबर हो जाएगा।
कितना आसान है चीज, अगर देखिए समझी जाए तो कुछ रखा ही नहीं है। समस्याएं तब होती हैं जब हम चीजों को समझे ना। तो ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए, इसके सिवा और इंस्टॉलमेंट को कोई दिक्कत होने का आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, बल्कि ऐड तो कर चुका हूं। यदि पहली वाला, ये दूसरा, ये तीसरी स्टोर, तो ये बराबर जल्दी वाले बच्चों किसकी होगी? P प्लस P इंटू 20 इंटू 3/100। तो अगर P दे रखा तो X की वैल्यू निकल जाएगी, और X दे रखा तो P की वैल्यू निकल जाएगी। और कैलकुलेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर कोई सोचे कैलकुलेशन मुश्किल, बिल्कुल नहीं। देखिए X कितनी बार है? 3 बार, तो 3x हो जाएगा। कितना बोलो? 3x। अगर ऐसे सोल्व भी करना चाहो तो x कितना बोलो? 3x। और देखिए ये कितना? x इंटू 20/100, x इंटू 20/100 के आगे दोनों से कॉमन, x इंटू 20/100 आगे दोनों से कॉमन, और अंदर बचेगा 2 + 1। आगे रिपीट, x इंटू 20/100 के आगे बोलो दोनों से कॉमन आ गया, तो यहां पर बचेगा 2, यहां बचेगा 1, तो ऐड हो जाएगा 3। तो ये टर्म दोनों ऐड होकर, सुनो, ये दोनों टर्म ऐड होकर के आएंगे x इंटू 20 इंटू 3/100। तो बिल्कुल भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। अगर किसी के जहन में अगर ये बात होगी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, बिल्कुल नहीं है, एकदम से आसान है। इसलिए प्यारे बच्चों में कहता हूं, चीजों को बिल्कुल आप जितना आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे, उतना ही चीजें जल्दी सोल्व होती चली जाएंगी। तो फिलहाल बच्चों, उम्मीद है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी इंस्टॉलमेंट समझ में आ गई होगी। तो सेम फंडामेंटल है, चाहे 2 इंस्टॉलमेंट हो, 3 हो, 4 हो, व्हाटएवर, जो मर्जी हो, सभी वैल्यूज का आपको कहां पर लेकर के जल्दी वाले जाना है। अगर 2 हो तो 2 साल के एंड में ले जाओ, 3 हो तो 3 साल के एंड में ले जाओ। सबको आपको सेम ईयर के एंड में लेके जाओ, और फिर यह कार्रवाई को अंजाम दिया जाना चाहिए। जैसे मान ले जाए, याद करो मैंने आप लोगों को कल एक सवाल भी करवाया था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड। आज उसी सवाल को करेंगे। क्या बोलिए? जब इंटरेस्ट कैसा हो? सिंपल हो। मान लिया आपने एक लोन लिया उधार 3,64,000 का, और रेट मान लिया, लेकिन कल था 20, आज मैं रख रहा हूं 10%। कुछ बदलाव भी होना चाहिए पर है ना। अब सवाल यह है कि इसे आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और हर इंस्टॉलमेंट साल के एंड में दी जा रही है। मतलब पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? कुछ नहीं करना। देखिए, अगर आप चीजों को समझ गए हो तो आपको वो डायग्राम जो अभी मैंने बना तो बनाने की जरूरत नहीं है। पहले इंस्टॉलमेंट जल्दी बोलो क्या थी? एक्स। ये क्या? फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में। बट मैंने क्या, सारी वैल्यू को थर्ड ईयर के एंड में ले जाओ, थर्ड ईयर के एंड में। तो पहले इंस्टॉलमेंट पहले साल के एंड की है, तो थर्ड ईयर के एंड के लिए क्या करोगे? इसकी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा। याद करो, कंपाउंड में क्या होता था? 2 बार फैक्टर से मल्टीप्लाई होता था। यहां फैक्टर वाला फंडा काम नहीं करेगा। बार बार बता रहा हूं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज आ जाते हैं। हमें कंफ्यूजन से बचना होगा। तो इसमें क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट है बाबा। तो एक्स इंटू कितना जल्दी बोलो? 10 इंटू 1/100, सॉरी 2 होगा 2। तो पहले इंस्टॉलमेंट की, ये जो फर्स्ट ईयर के एंड में एक्स है, इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई थर्ड ईयर के एंड वाली। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट आप कब पे करो? दूसरे साल के एंड में। बट सारी वैल्यू थर्ड ईयर के एंड में लेकर के आनी है, तो इसमें भी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। P इंटू R इंटू T/100 प्लस, और तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या है? थर्ड ईयर के एंड में, वो तो एक्स ही है, उसमें आगे कोई ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू थर्ड ईयर के एंड की ही है। और दिस विल बी इक्वल टू किसके? अब इसकी भी क्या निकालो? फ्यूचर वैल्यू। यानी ये तो प्रिंसिपल, इसकी क्या निकालो? 3 साल बाद की वैल्यू, यानी अमाउंट 3 साल बाद ही कितना होगा,
या इसे हम बोलेंगे इसकी फ्यूचर वैल्यू। तो इसे बोले क्या करो, अगेन प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा, और क्या 3 साल का बोलो क्या ऐड कर देंगे, जल्दी बोलिए बच्चों, 3 साल का ऐड कर देंगे, जल्दी बोलो, सिंपल इंटरेस्ट। तो P है आपका 3,64,000। प्यारे बच्चों कितना बोलिए, 3,64,000 इंटू R10 है, T3 है अपॉन 100, बिल्कुल सिंपल। और कैलकुलेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं, देखो x कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो 3x होना चाहिए। और यहां पर देखो x इंटू 10/100 दोनों में से कॉमन ले लो, यहां से ले लो कॉमन, x इंटू 10/100 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 2 + 1, तो ये इंटू 3 आएगा। तो यहां देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान, चीजें इतनी आसान हो जाती है अगर हम थोड़ा सा अगर बुद्धिमानी से काम ले। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल पाओगे, ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कुछ काम आपको भी करने की आदत डालनी होगी। तो एक ही लाइन में आपने इसको लिख दिया, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल को इस तरह से आप एक लाइन में लिख करके सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला केस भी समझ में आ गया होगा, चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, इसी तरीके से वी कैन फाइंड आउट द इंस्टॉलमेंट कब सिंपल इंटरेस्ट। बट याद रहे सिंपल इंटरेस्ट में वो मल्टीप्लाइंग वाला फैक्टर काम नहीं करता, वो करता कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, लेकिन रिवीजन करना अनिवार्य है, जो बार बार कहता हूं, उसके बिना मुक्तिबाद संभव नहीं है। आपको चीजों को रिवाइज करना ही पड़ेगा बार बार, तभी चीजें बिल्कुल आपकी टिप्स पर आती है। तो फिलहाल बच्चों इस सेशन में इतना ही, और बार बार जो मैं कहता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे और कमेंट भी करते रहे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।